तो गाइज़ आज डेट है हमारी 22 और मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, अपने घर में हूँ, आ चुका हूँ, पहुँच चुका हूँ, कल ही पहुँचा हूँ। ये वीडियो बहुत सेंसिटिव है, इसको बहुत सेंसिबली देखना और बहुत सेंसिबली रिएक्ट करना। मेरे कुछ रिएक्शंस हैं जो मैंने रॉ दिखाए हैं, जो मेरे इस मोमेंट के थे। पूरा किस्सा मैं डिस्कस करूँगा और आप लोग के लिए बहुत कुछ सीखने लायक है कि हमारी औकात क्या है। बताता हूँ। तो गाइज़ वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। मैं अभी दिल्ली में हूँ, बगल में गंदा नाला है, आगे जाके रिकॉर्ड करता हूँ। तो गाइज़ मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। बाल थोड़े बिखर गए, टॉयलेट में जाकर ठीक करूँगा। और ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं चाइना जा रहा हूँ शॉपिंग करने। तो मैं कल रात बैठा था, मेरे को अचानक से सस्ती फ़्लाइट मिली, मैंने कहा चाइना चलते हैं। 15 दिसंबर की ये कहानी है जब मैं इंडिया से थाईलैंड की फ़्लाइट पकड़ा अपनी। मुझे कुछ गैजेट्स लेने भी थे और कुछ काम भी था, तो मैंने कहा सस्ती फ़्लाइट मिल रही है, निकल पड़ते हैं, तुरंत मज़ा आएगा। कि जाना है, शॉपिंग करके वापस आना है, मज़ा आएगा। देखते क्या क्या मिलेगा, नई नई चीज़ खरीदेंगे। आपको मैं इतना खुश मिजाज दिख रहा हूँ। तो यार मैं अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ। मेरा बस देख के लग रहा है कि आप शादी से गए हैं। आपको विंडो सीट दे दिया, थैंक यू ब्रो। और आपको एक्स्ट्रा रूम स्पेस भी होगा, रिक्लाइन भी होगी सीट में। थैंक्स मच, थैंक यू वेरी मच। तो गाइस बंदा बड़ा अच्छा था, मेरे को विंडो सीट दे दी इमरजेंसी वाली। पता नहीं आज अच्छे मूड में था। मैं जनरली ना काउंटर पे जाने से पहले देखता हूँ किसका मूड अच्छा है। अब बोलते हैं आपकी शादी नहीं हुई क्या? मैंने कहा नहीं, इतना खुश नहीं दिख रहा हूँ आपको। मैं बोलते हैं हाँ तभी तो पूछ रहा हूँ, मैं खुश दिख रही हूँ ना। चलते हैं भाई, इमिग्रेशन करा के बैगेज चेक करके मिलते हैं आपको। तो मेरी फ़्लाइट जाएगी पहले थाईलैंड में एक चैलेंज है मेरे पास कि मेरी फ़्लाइट DM के जाएगी और अगली फ़्लाइट BK के से है। तो खैर इजी एंट्री हो गई। अपन अभी खाना खा रहे बैठ के, लाउंज में बैठा हूँ, पेट पूजा हो जाए। ठंडी बियर, चिकन करी, आहा मज़ा आ गया। काफ़ी लोग इस बार मेरे को हिट करने लगे आएंगे, और भाई आप तो वीडियो बनाते हो, पहले इतना नहीं था। इसका मतलब अपना फैमिली बड़ा हुआ है। पहले सच में इतना नहीं था, मतलब मैं फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा फेस किया हूँ। इट्स गुड। मैं तो मिलता हूँ सबसे। भाई लोग बोलते हैं यार, मैंने थाईलैंड का, बैंकॉक का लाउंज देखा था और मलेशिया का, ऑसम यार। एक कमी है, मलेशिया में दारू नहीं मिलती, बियर मिलती है। थाईलैंड में कॉकटेल मिलते हैं मस्त। यहाँ पे फुल ऑन सेक्शन रहता है बाहर का। अब मुझे नहीं पता कि लोग इतना दारू क्यों पीते हैं फ्लाइट में चढ़ने से पहले। एक बात ध्यान रखना, फ्लाइट में अगर आप चढ़ते हो ना तो आप ज़्यादा दारू मत पीना। जैसे मैंने एक बियर ली, क्योंकि नॉन शुगर में ड्रिंक नहीं है। बियर में शुगर कंपेरेटिवली कोला से कम रहेगा शुगर कंटेंट। अगर फ्लाइट में कोई कांड हो गया, आपसे किसी की झड़प हो गई, कुछ भी हो गया, आपकी मार लेंगे यार कि पी रखी है इसने तो पी के कर रहा होगा। तो मत करना ये काम कभी। तो गाइस मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ और आप सबके लिए, जो लोग अभी थाईलैंड जाने वाले हैं ना, मस्ती करने, खूब सारे लौंडे इकट्ठे हो रहे हैं, थाईलैंड का प्लान बनाएंगे, सब लोग सुन लो, दिल्ली एयरपोर्ट पे फंस जाओगे अगर ये आपने नहीं किया। कोई नया रूल आया है कि अगर आपको थाईलैंड की फ़्लाइट लेनी है तो आपके जेब में 10,000 बात कैश होना चाहिए। नहीं होगा तो यहाँ उल्टे सीधे रेट पे चेंज करोगे आप, या अगर आप लास्ट मिनट रश में आए तो फ़्लाइट छूट जाएगी। तो जो लोग भी फ़िलहाल थाईलैंड की फ़्लाइट ले रहे हैं वो लोग 10,000 बात का कैश पहले से चेंज करा के लाओ, और प्लस $100 साथ में कैश होना चाहिए, डॉलर में भी। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं आई है, नहीं तो आपको कोई फ़्लाइट बोर्ड करने नहीं देगा, इंडिया में या इंटरनेशनल जो भी है। इंडिया से बात कर रहा हूँ, बाहर से थाईलैंड जाने का मुझे नहीं पता। तो मैं चलता हूँ, फ़्लाइट बोर्ड करता हूँ, मेरी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। पीछे मुड़ के तो चलते हैं, अभी मेरी लेट हो गया थोड़ा सा। तो यार मैं अभी एयरपोर्ट पे बैठा था एंड आई मेट आई डोंट नो आई शुड से क्रेजी और नॉट। ये पागल है भाई, शी इज़ एक्चुअली क्रेजी, और आई कैन से ब्रेव प्लस क्रेजी टुगेदर, राइट? Courageous and crazy. Tiny bit of Yes, courageous, brave and crazy. Sorry, courageous and crazy. So यार इनका नाम है एमिली। एमिली घूम रही है भारत, 10 दिन तक गोल्डन ट्रायंगल किया उन्होंने अकेले। यार 21 साल की है, यू आर 21 राइट? एंड आई डोंट नो हाउ पीपल एट 21, वुमेन एट 21 आर अलाउड बाय देयर पेरेंट्स, इफ आई एम कंपेयरिंग फ्रॉम इंडियन सोसाइटी, आर अलाउड बाय देयर पेरेंट्स टू गो आउट एंड एक्सप्लोर। फक। मेरा my confidence is getting low. So Emily, how was your experience? Just tell honestly, and I also want to know what you like and what you didn't like here. Oh wow. If you talk about some improvements, simple improvements. I think to start off, my honest opinion here, I feel the media that I have gotten and that you see, like how India is in media, I'm so surprised. I am so positively surprised after being here. And after Because you saw only dirty bad things? No. Oh Okay. yes, online, on yes, media, yes, of course. yes. And then coming here, I mean, of course it's dirty, at least dirtier than Denmark. Obviously. But I have not had one bad encounter with a man. I've not felt
harassed or someone's being aggressive or anything. It And depends. That is very different. Exactly. You know, I was seeing you when you were in the line and here, and I noticed that it depends on your attitude also. If you give a kind of bold attitude, no one dares to Do I attack seem you. bold to you? Yes. Oh, thank you. You have a like it looks like if someone do something, you're just gonna punch it. Yes. And you're not gonna just how to say. You're not gonna bear it. Exactly. So it depends on your attitude, your personality. People must be scared. Like, don't mess with this girl. Just see and go. Emily, they are strong, ekdam, bhai. So you learned this? गर्दन हिला रही है. It's the same. I was in Nepal for a month and a half, and everyone does this as well. Okay. So I've learned this now. That's nice. Thank you very much. तो यार फ्लाइट मेरी डिले है आधा पौन घंटा और मेरी फटने वाली है. क्यों बताता हूँ कैसे. तो गाइस इंडियन फ्लाइट में बैठ चुका हूँ मैं और हाल देखो अब क्या हो रहा है. ये बस बन गई है. ये खड़े हैं, जाम लग गए हैं. एयर होस्टेस भी बेचारी परेशान हो गई लोगों को सेटल करते करते कि सीट पे जाओ सीट पे जाओ. नो कमेंट्स. भाई साहब भी कह रहे हैं कि क्या होगा. अभी जो एयर होस्टेस है उससे पूछते हैं. अभी ये काफ़ी बातें हुई उससे पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है उसका इंडियन फ्लाइट हैंडल करने में. हो सकता है भीड़ को देख के मना कर दे. इंटरव्यू हो जाएगा. हाल देखो मैं दिखाता हूँ आपको. ये देखो आप क्या हाल. Excuse me. How is your experience in handling it? How is your experience in handling? How in Thai word. What is your experience in handling Indian flights? สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ वो बेचारी बोली नो कमेंट्स. तो गाइस मैं थाईलैंड एयर में बैठा हूँ. फ्रंट सीट पे आ चुका हूँ मैं. देखो सीट मेरी पीछे है 20 नंबर. आगे क्यों आया क्या लफड़ा है बताता हूँ. एक्चुअली प्रॉब्लम सारी शुरू यहाँ से हुई है कि फ़्लाइट है 1 घंटा लेट. मेरी फ़्लाइट लैंड करेगी बैंकॉक में. बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट हैं, एक DMK एक BKK. तो ये DMK में लैंड करेगी और DMK से अगली फ़्लाइट मेरी BKK से चाइना की है. तो मुझे DMK से BKK रात में भागना है. मेरे पास 2 घंटे हैं बस. उसमें से 1 घंटा ये लेट में ख़राब हो गया और 1 घंटा बचा है. तो I'll do it. Yes. तो मैंने भागा भागी में ये बड़ी हेल्पफुल औरत है भैया. भागा भागी में इससे मैंने कहा देख मेरे को भागना है उतरते ही इमिग्रेशन कराना है फटाफट. तो मुझे लैंड करते ही सबसे आगे घुसा दे रहा है. तो उसने कहा आप एक काम करो आगे आके बैठ जाओ फ्रंट सीट पे. जैसे लैंड करेगी आप डायरेक्ट सबसे पहले निकल जाना. थैंक यू वेरी मच यार. भाई साहब थाईलैंड में लैंड हो चुका हूँ. आधा घंटा लेट है फ़्लाइट. 1 घंटा लेट उड़ी थी. आधा घंटा कवर हो गया. अब मुझे भाग के इमिग्रेशन कराना है तुरंत. उनसे बाहर ना क्या बोलूँगा. कनेक्टिंग फ़्लाइट है जल्दी करा दो. लेट्स सी क्या होता है. आई होप कि जल्दी हो जाए. हाँ खाना खाना है फिर यार. कहीं पहुँच के बढ़िया था ना. खाना खाने नहीं मिला. फ़्लाइट में भी खाना नहीं था. अच्छा एयरपोर्ट है. DMK एयरपोर्ट शायद मैं पहली बार आ रहा हूँ. BKK तो पता नहीं. 2-3 बार ही मैं ट्रांसिट लिया हूँ यहाँ से. भागो. From Thailand maybe just $60-70 flight. So guys बस मिल गई फाइनली और ये बस शटल चलती है. less from Thailand. I think $200-300 you're there, huh? From Philippines, Thailand to Philippines? Yeah. $200? Nah. Under 100. I mean 100. Okay. Under 100. I thought I pay from India less than 200. Okay. Yeah. तो यार ये बस चलती है DMK एयरपोर्ट से BKK एयरपोर्ट फ्री अगर आपके पास BKK एयरपोर्ट से फ्लाइट का टिकट है. और ये भाई साहब मिले हैं मेरे को. Bro, what's your name? Alexander. You have Russian names. You have Russian. No. Alexander is the Russian version. And Alessandro. Alexander. Yeah, it's a Greek name. Greek name. Alexander. Alexander. So your bro is from Italy. Yeah. And how to say Italy or Italy? I'm Italian, but I have Indian soul. 25 years in India. Come on, everywhere. Oh fuck. No, I want to ask. It's Italy or Italy? The right. We say Italia. Italia. Italia in Italiano. Okay. But so it depends how you want to. So bro is coming to India since 20 years. Yes. And his accent is Indian.
He say he learned English in Indian. Yeah. So and he's enjoying talking with me because he can understand me. I'm addicted to India. Big tattoo. I'm addicted. 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 I heard something else. Okay, no. Addicted. I said addicted. I know. I'm just funny. So sorry. Okay, whatever. So यार भाई इंडिया से addicted हैं. He come आते हैं. When did you visit India last time? Last year? Last No, year. this year. This year? Yeah. When? March, I was in Karnataka. Karnataka. Bhai, South. Have you been to Kashmir also? And in Pune. No, I miss I have many Bro, friends. Good. I know, but Next time explore something new, like Kashmir. yeah, because you know I was traveling all my life, so there was a time when I was younger that I like to explore many different places. Now, sometime I like to explore. Mostly I like to stay comfortable in some place that I know. Stay for a long time at a place. Yeah, I saw so many things. Like, for example, I saw so many kind of monkeys. I don't want to see all the monkeys of the planet. You know, there are so many fucking creatures. I saw 3, 4, 5, Enough. 10 kind of monkeys. That's enough. Enough. You know. And this is for everything. Yeah. And what about? Do you know about Osho? Yeah, I was at the super dancer in Pune for Osho. Do you like him? Famous? No, He's- not famous, but But his thinking is crazy. Man. yeah, He's but amazing. you know, I was going there. That's why I love India because I was with Osho. I was there in. From where? What? I was there in Pune in The ashram? many times. That's why I fell in love with India. I mean, India, it's already catch my heart already. But Spirit. Osho was the Oh, peak, you know, the meditation there and everything. Attracted you. I felt like I was walking like a Buddha around India. I was enjoying the small things like never before. I know. It's very precious. So I will post about you. Oh yes. So whenever you come to India next, Okay. I will post, and wherever you will go, maybe some of the guys will message you. Because you're famous. Yes. Oh, fuck. Are you coming to South? Oh, bro, I will help you in South. Are you coming to North? I will help you in North. Okay, that's my People will chance. pressure. Yes. Okay, that's my chance. I never gone looking for chances like this. And You don't actually, need- I'm not You'll shy, but you'll get friends very easily everywhere. see? Oh, yes. fantastic. So यार भाई इंडिया आएंगे ना, मैं पोस्ट कर दूंगा इंस्टाग्राम पे. जिसको इनको घुमाना है अपने शहर, अपने स्टेट में, मैं आईडी डाल दूंगा. इनको संपर्क करना, घुमाना है, इनको मजे कराना भाई. And he is very used to India. That's a good thing. Like, he's like This is the entrance, right? So guys, हम लोग Smoke a micro cigarette. You can do. So guys, अभी हम लोग आ चुके हैं सुवर्णा भूमि एयरपोर्ट. और एयरपोर्ट बड़ा शानदार है, सुंदर छोटा सा एयरपोर्ट है. एक ही टर्मिनल है इस पे. बड़ा अच्छा लग रहा है रात को. मैं पहली बार इस एयरपोर्ट पे आया हूँ. हमारे जो अलेक्जेंडर भाई हैं वो सिगरेट फूक रहे हैं और इतने हम यहाँ पे. मैं खड़ा रहूँगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा आज की जर्नी. ये बंदे से मैं 1 घंटा बात किया हूँ, पूरा कंटिन्यू से घंटा बात किया. मज़ा आया. और ये भी ट्रैवलर है बंदा, 50 साल का रखा है, 20 साल की उम्र से ट्रैवल कर रहा है लगातार. बोला मेरे को घर परिवार बच्चा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस घूमना है एक बच्चे की तरह है. ये फिलोसफी मैंने मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. आई वॉज टेलिंग टू जॉइंट No, I'm a great. No, Okay. no, I don't have it. I was telling to people that I found a guy from Italy, and he say that he don't want a family, a kid, a child, or a house, right? He just want to be a kid. No, it's not that I don't want. I love them, but it's like time is going so fast after a certain age that Bro. I cannot run. I don't have. If you tell me you have to make a child now, you know, if you make me in a hurry, then I cannot do it. You know. No, but still, if you want, you could have made it. Maybe your priority is first to. Yeah. I could have made it 1,000 times. Yeah, but it was. But your priority is different. Yeah, absolutely. It is not convenient. It is convenient not for the individual, for the species. For the species of the humans was convenient. There will be one more Italian in the world. But for individual, it's But for the different. individual, it's a fucking. So, you know. It's simple. Sometimes there are many levels of truth. There are truth Yes, deeper yes, than yes. what I'm saying. Yes. But you know, this easy truth sometimes have their own place. And you know one thing, everyone say, don't you lose the child in you. And when people become 26, 27, they lose the child, and he's a 50-year-old child. Yeah, Fuck. yeah. No, I mean, This is the best thing you taught me today, and I'm still a baby. All the wise people there, the old child is Bro, all the The old wise child. people. And all the wise people are speaking about the problem the old is, child, the mystic child. yes, the problem is the world is full of educated ones, not the wise ones. That's a big problem. Yeah, exactly. इस माल फूक रहा है बंदा.
तो गाइस फाइनली थाईलैंड वाला चैलेंज मेरा पूरा हो गया। मैं एक सीट ले चुका हूँ, मेरी फ़्लाइट है। बीच में एक छोटा सा यहाँ पे ये आया है समुद्र मंथन, ब्यूटीफुल। इनकी हिस्ट्री में भी समुद्र मंथन है, इंटरेस्टिंग टू सी। D5 कहाँ है भाई? D4 तो है ही मेंशन यहाँ। D1 से D8 सामने, नीचे जाओ। ठीक है, बहुत चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। सो गाइस चाइना कैन बी चैलेंजिंग फॉर मी। थाईलैंड में तो कैसे ना कैसे करके भाग दौड़ी करके मेरा काम बन गया। इमिग्रेशन में शुरू में दिक्कत आया था, वो चैंचा कर रहे थे, लेकिन फिर मान गए। मतलब चैंचा कर रहे थे लाइन तोड़ के आने के लिए, लेकिन मैंने समझाया कि मैं क्या करूँ, 1 घंटा फ़्लाइट डिले है, दूसरी फ़्लाइट दूसरे एयरपोर्ट से, तो दे एग्रीड। तो गाइस फाइनली मैं आई मेड इट टू द चाइनीज़ फ़्लाइट। लैंडिंग के बाद एक चैलेंज आएगा, लेकिन भाई चाइना में इतनी एयरलाइंस हैं, मैं पर हद हो गई। ये जो है ना, इसका नाम है 9 एयर, और मैंने एयरलाइन पहली बार सुनी है। इनकी इतनी इंटरनेशनल एयरलाइंस है। 9 एयर हो गई है, चाइना ईस्टर्न, चाइना साउदर्न, शंघाई एयरलाइन, शेंजन एयरलाइन, चेंगदू एयरलाइन, सिचुआन एयरलाइन, मतलब शिनजियांग एयरलाइन भी है। बड़ी बड़ी इनकी इंटरनेशनल एयरलाइंस, और हम लोग 2-4 गिनी चुनी पर डिपेंडेड है। इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, एयर इंडिया हो गया, और कौन सी है, विस्तारा की मुझे पता नहीं, इंटरनेशनल है नहीं है। तो ठीक है, बजट एयरलाइन है, छोटा बैग 7 किलो का लोड है इसमें, और बगल में बंदा सो रहा है। एक सीट खाली वाली मैंने ले ली, 3 सोने वाली नहीं मिली जो 3 खाली हों, क्योंकि बहुत टफ जर्नी है। ग्वांगझो जाऊंगा, सुबह पहुंचूंगा 5 बजे के आसपास, 6 बजे की लैंड करेगी। देन वहाँ से ट्रेन पकड़ के शेंजन पूरे दिन काम, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के ग्वांगझो, देन ग्वांगझो से फिर फ़्लाइट है कोलकाता की। कोलकाता में फिर मुझे सोने मिलेगा। वो भी दिक्कत ये है कि फ़्लाइट लैंड कर रही है सुबह 7 बजे, और वहाँ 7 बजे कोई होटल चेक इन नहीं देगा, 9-10 बजे तक तो दे देते हैं। तो ये है लाइफ अपडेट। अभी मैंने थाईलैंड वाला पार्ट बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं, क्योंकि मेरा मेन फोकस है इस कनेक्शन पे और चाइना पे, कि चाइना में हम 24 घंटे में क्या क्या करेंगे। मज़ा करेंगे भाई, देखते हैं क्या क्या मिलेगा। कुछ लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाला हूँ मैं, तो सेटअप बनाना है, नया सेटअप बनाना है, और काफ़ी कुछ और भी कुछ करना है। देखते हैं, लेट्स सी कैसा रहेगा। सो गाइस, वेलकम टू चाइना अगेन। 2 हफ्ते बाद दोबारा घूम फिर के यहीं आ गया मैं, और फ़्लाइट ऑन टाइम है। एयरपोर्ट पूरा सन्नाटा है। अभी सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट करके अपना ई सिम चालू करते हैं। एक श्रीलंका के भाई मिले हैं, उनके साथ ही चलेंगे शेंजन भी। और पानी भरना है भाई, पानी ख़त्म हो चुका है, प्यास लग रही है दबा के। ग्वांगझो टर्मिनल कौन सा है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, CAN करके। तो यार वो वाईफाई एक्सेस वाली मशीन छूट गई, वापस जा रहे हैं। वाईफाई के बिना काम नहीं चलेगा यार। यहाँ पे वाईफाई का सिस्टम बड़ा बेकार है। पहले आप पासपोर्ट स्कैन करो, फिर आपको एक कोड मिलेगा, वो कोड डाल के लॉगिन करो। थाईलैंड में सबसे आसान ईमेल आईडी, वाईफाई चालू। इंडिया में भी टिपिकल है, फ़ोन नंबर डालना पड़ता है। तो यार ऐसे मशीन रहती है यहाँ पे। आप अपना पासपोर्ट स्कैन करो, और पासपोर्ट स्कैन करके आपको एक रसीद बना के देगा, उससे फिर आपका चल जाएगा। ये आ गया। अब इस रसीद से हमारा 1 घंटे तक वाईफाई चल जाएगा। ये सब होने के बाद सुबह लगभग 6-6:45 बजे मैं बहुत खुशी से ग्वांगझो में लैंड किया। चाइना पहुँचेंगे, शॉपिंग करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, घूमेंगे, वापस आएंगे। मुझे नहीं पता था इमिग्रेशन काउंटर पे क्या होने वाला है, क्या मेरा इंतज़ार कर रहा है। देखो यार, मैं एक छोटा सा सिंपल सा साधारण सा ब्लॉगर हूँ, जो दाएं बाएं घूमता हूँ, मस्ती करता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ और वो दिखाता हूँ। कभी कभी जोश में आके या एक मॉरल कॉन्साइंस को ध्यान रखते हुए मैं कुछ सोशल इश्यूज़ रेस कर देता हूँ। पहले भी किए हैं, जिस वजह से मैं नोटिस हुआ, लोगों ने प्रेज़ किया। इस बार मेरे से गलती होगी, क्योंकि मैंने सोशल नहीं, मैंने पॉलिटिकल इशू में हाथ डाल दिया। चाइना इमिग्रेशन पे पहुंचा मैं, एज़ ऑलवेज दे आर प्रोफेशनल। उसने 10 मिनट मेरे से पूछा कहाँ जा रहे हो, एड्रेस बताओ, एज़ नॉर्मल इमिग्रेशन प्रोसीजर। एंड उसने मेरे पासपोर्ट पे स्टिकर लगा दिया। स्टिकर लगाने के बाद जैसे ही वो स्टैम्प मारने गया, मैं थैंक यू बोलने वाला था, वो स्टैम्प मारने वाला था, हम दोनों रुक गए। मैंने उसका हाथ जब तक नहीं पहुँचा, मैंने थैंक यू नहीं बोला, उसने स्टैम्प नहीं मारा। उसके सिस्टम में कुछ पॉपअप हुआ, उसने अपने ऑफिसर को बुलाया, बोल रहे इसको ले जाओ। मेरे को डिटेंशन एरिया में ले गए, एक जगह लेके बिठा दिया, कह रहे आएंगे बैठो। काफ़ी लोग थे वहाँ पे, कोरिया का आदमी था, 4-5 बांग्लादेश के लोग थे। बांग्लादेश के लोग 8-10 थे वैसे। काफ़ी चल रहा था, थोड़ा सा घबरा रहा था मैं कि क्या हो रहा है। मुझे लगा शायद उन लोगों को और क्लैरिफिकेशंस करना है, दुनिया में आजकल इमिग्रेशन टफ भी हो रहे हैं। मैं बैठा रहा। जब 2 घंटे तक कोई नहीं आया, मैं परेशान हो गया कि कुछ गड़बड़ है, कुछ हो रहा है यहाँ पे। 2 घंटे बाद 2 चाइनीज़ ऑफिसर आए, मुझे एक रूम में लेके गए, और उन्होंने, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बहुत प्यार से मेरे से बात करी। कहाँ आए हो, क्यों आए हो, क्या क्या ख़रीदना है, क्या क्या घूमना है, कहाँ घूमना है, कौन दोस्त हैं। और वो मुझे ऐसा लगा मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ कि तुम्हें, वो बोल रहा है इंडिया की 3 इडियट्स, वो बोला तुम क्या करते हो। मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी कौन सी में पढ़े हो? मैंने कहा मैं ड्रॉप आउट हूँ, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एंटरप्रेन्योर में बना, फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। बोलते हैं 3 इडियट मूवी की तरह, जैसे कि डिग्री के पीछे मत भागो, वो सब। तो बड़ा इंटरेस्ट, थोड़ा सा कम्युनिकेशन था आधे घंटे का। फिर उन्होंने मेरा बैग पूरा कंगाला, एक एक कोना चेक किया। यहाँ उनसे एक चूक हो गई, वो मेरा आईपैड बैग में भूल गए चेक करना, पीछे की पॉकेट में पड़ा था। और उस इंटरोगेशन के बाद उन्होंने मेरा फ़ोन तो पहले ले लिया था, बाकी जो भी डिवाइसेस जेब में थे, कैमरा, फ़ोन जो रिकॉर्ड कर सकते थे, सब ले लिए। कहा भाई बैठ जाओ। यहाँ मेरी फटनी शुरू हो गई। फटनी इसलिए शुरू हुई, जब वो 2 लोग इंटरव्यू रूम में आए, उन्होंने पूछा क्या करते हो, तुम तो यूट्यूबर हो। मेरी फट गई। मुझे समझ आ गया वो इशू जो मैंने रेस किया था वो गलत डायरेक्शन में चला गया, और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है मुझे वो नहीं करना था। मेरा काम है घूमना फिरना, वापस आना अपने देश में। चाइना इंडिया का लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। उनके देश में खड़े होकर बोलने का मुझे कोई राइट नहीं है, नहीं मुझे कोई राइट है। और उनके वैसे भी लॉ है कि हमारा कोई भी लॉ तोड़ोगे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, वो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हम वापस आए, मैं बैठा, 15 घंटे का होल्ड था, बीच बीच में कुछ क्लिप्स आपको दिखेंगी। भाई 6 घंटा हो चुका है, कोई जवाबदारी नहीं है किसी की। यहाँ लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, हम 4 बांग्लादेश के हैं, इनके पास कागजों की कमी है, और एक मैं हूँ। फ़ोन तो ले लो अपना, टिकट फ़ोन। हाँ फ़ोन दे लो, फ़ोन दे लो, टिकट फ़ोन दीजिए। चेक द स्टैम्प। सुबह से 50 बार रिक्वेस्ट करके अब पानी मिलाया है, थोड़ा सा, पता नहीं कितना देगा। अब तो भरोसा भी नहीं है क्या पानी है। 6 घंटे बाद पानी मिल रहा है। देखो बंदा भी खाने का पूछेगा, कैसे मना करेगी। 7 घंटे हो चुके हैं, 7 घंटे। पूछें फूड को, पूछें उससे, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द फूड? You can take money, is okay, but bring the food. Food. 12 hours. She's saying no to the food. अरे बहाना ढूंढते हैं कि आप कुछ गलती करो, फिर आपको पकड़ के ले जाएंगे। आओ जी अंदर बैठो, अलग से सवाल जवाब कराओ। अभी लगातार 7 घंटे हो गए, हम बोल रहे हैं पैसा लेके खाना दे दे। भाई खाना देने को तैयार नहीं। पानी एक बार दिया, पेशाब ले जाने में इनका पेशाब निकल जाता है। ना फ़ोन दे रहे, ना एम्बेसी को कॉल करने दे रहे, कुछ नहीं करने दे रहे लोग। रीज़न क्या है? कुछ नहीं, बस वेट करो। मैं उसको बोला भाई मेरा रीज़न बता, मेरे तो कागज़ पूरे हैं। बोलते NIA का रीज़न है। भाई ऊपर वाला ने बहुत बड़ा मुसीबत में डाला है। ऊपर वाला कुछ नहीं करता, ये तो दुनिया ऐसी है भाई। ऊपर वाला क्यों ख़राब चाहेगा किसी का? 2-2, 3-3 साल की बच्ची का रेप होता है, ऊपर वाला चाहेगा रेप हो? ये दुनिया ही है सब जो है, कचरा कबाड़ हम ही लोग हैं। Please call him. खाना लाए हैं केवल 3 प्लेट, 5 लोग हैं, 3 प्लेट खाना लाए, मेरे को नहीं दिया उन्होंने। हालांकि ये तो पूरा डलना चाहिए भाई, भारत की सरकार के मुंह पे थप्पड़ है। जो 4 बांग्लादेशी सिटीजन थे उनको खाना दिया, मेरे को खाना भी नहीं दिए। लोग खाना लाए हैं अभी, और मैं चिल्ला के थक गया। एम्बेसी से बात कराओ, ये लोग मना कर रहे हैं, नहीं कराएंगे। अपनी एम्बेसी अपनी सरकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनको। भाई 12 घंटे हो गए, खाने को नहीं मिला। अपने चाइनीज़ दोस्त के लिए मिठाई लाया था मैं, वही खा गया खोल के, थोड़ी सी थी, यहाँ सबको दे दी। सब लोग सब परेशान हैं इस वक्त। ये भाई साहब है बांग्लादेश से, ये भी बड़े परेशान हैं। गाइस आई कैन नॉट स्टॉप क्राइंग। अभी मेरे को रिलीज़ किया है एक छोटा सा अरुणाचल प्रदेश का स्टैंड ही तो लिया था मैंने उसका। ये चाइना में मेरे को डिटेन कमरे में डाल दिया जिसमें इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट थे। उन्हें तो फिर भी खाना दिया, मुझे खाना भी नहीं दिया। मुझे कोई स्टैंड नहीं लेना भाई, अपनी गांड भरवाओ। पीछे मेरे इमिग्रेशन है। यू विल गिव मी बोर्डिंग पास हियर? It's 26 hours, there's no food. I need to eat something, that's why I want to go to the check-in area. There has been no food since 26 hours and I cannot handle it anymore. So I need to go to the check-in area in the terminal and eat something. वो क्या बोल रहे हैं यार? बिस्कुट को खाना है क्या 26? You are saying that cookies is a food for a person hungry for 26 hours? रात के बज रहे हैं 2:16। ऑनेस्टली बता रहा हूँ 28 घंटे से कुछ नहीं खाया मैंने। ऑलमोस्ट डिटेंशन ही है पूरा ये, क्योंकि उन्होंने डिटेंशन से रिलीज़ करने के बाद भी कुछ ज़्यादा करने नहीं दिया। एक सोफे पे बिठा दिया, खाना पानी थामा, खाना कुछ नहीं था।
तो अब ये जा रहे हैं टर्मिनल 2 छोड़ने मुझे, वहाँ से मेरी फ़्लाइट है इंडिगो की। मैं टूट गया, 28 घंटे से कुछ नहीं खाया। वो बोर्डिंग पास लेने गई है, बोर्डिंग पास के बेस पे लाउंज पास लेके खाऊंगा कुछ। अपने देश लौटेंगे, यहाँ से तो मुझे हमेशा फ़ायदा मिला है, अच्छे गैजेट्स मिले हैं, अच्छा घूमने को मिला है, अच्छी कहानियाँ मिली। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं किस साइड हूँ, मैं मेरी साइड कौन है, किसको फ़ायदा दे रहा हूँ, किसका नुकसान हो रहा है, नहीं पता यार। आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड एनीथिंग एनी मोर। सरकार जाने, दिक्कतें दुश्वारियाँ मिल रही हैं, मेरा काम नहीं है वो, डिप्लोमेट्स करेंगे अपने आप। मेरा काम है कंटेंट बनाना, बना के निकलो। मैं तो कुछ सोशल इशू उठा देता हूँ, कई बार डीएम में धमकियाँ आ जाती हैं, तेरा घर पता है हमें, आ जाएंगे, पहुँच जाएंगे। एक छोटी सी बात लिखी थी, चाइना की मिट्टी पे खड़ी होकर लिखी थी, ये अरुणाचल तो इंडिया का पार्ट है। बस किसी भारत के नेता या मंत्री में हिम्मत है कि चाइनीज़ मिट्टी पे खड़ी होकर ये बात बोल के दिखाए। तो गाइस सॉरी इस होलिये में आपसे बात करने के लिए, मेरी मजबूरी है, मैं थक कंटाल चुका हूँ, मेंटली फक्ड अप हूँ, इमोशनली ड्राउंड हूँ, कॉन्फिडेंस लो है इस वक्त। ये लॉन्च खुला है, इसमें कुछ खाता हूँ, 29 घंटे हो गए कुछ नहीं खाया, फिर फ़्लाइट पकड़ के निकलेंगे इंडिया। सो गाइज़ मैंने खाना खा लिया थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा मूड अच्छा हुआ पेट भरने के बाद। चलते बोर्डिंग स्टार्ट होगी, व्लॉग बंद करूँगा, इंडिया फ़्लाइट पहुँचेगी, उसके बाद हम सीन डिस्कस करेंगे पूरा। सो गाइज़ जस्ट नाउ इंडिया में लैंड हुआ हूँ, बहुत बीमार हो चुका हूँ मैं इस वक्त, मतलब काफ़ी देर खाना नहीं खाया ना, एक कमज़ोरी आ चुका है और पता नहीं कब तक ठीक होगा। अभी होटल जाना है, 24 घंटे का लेओवर है, वहाँ डिटेल में बात करेंगे क्या हुआ था अंदर। खाना पानी 1-2 बार पानी दिया उन्होंने, बहुत रिक्वेस्ट करने पे, जब बार बार जाने लगे पानी दे दे प्लीज़, पानी दे दे प्लीज़, पानी दे दे, तो बीच में एक बंदा भर के लिया आया, 1 या 2 बार पानी दिया। खाना नहीं मिला मुझे, 3 बांग्लादेशी लोग थे, उनको खाना मिला, मुझे नहीं खाना मिला। 2-3 बार बहुत रिक्वेस्ट करने पर जब इमरजेंसी होगी, मैंने कहा यहीं निकल जाएगी, तो वो टॉयलेट ले गए मेरे को। मैं बहुत फटी हुई थी मेरी, मुझे लगा मैं शायद इंडिया वापस नहीं जाऊँगा, मैं यहीं हो गया। मैं बहुत कहा मुझे प्लीज़ मेरा फ़ोन दे दो, अभी भी मैं जब याद करता हूँ मोमेंट मेरा मुंह कांपने लगता है। बोला मुझे मेरा फ़ोन दे दो, मुझे घर बात करनी है। उसने कहा नहीं कुछ नहीं मिलेगा, बैठे रहो बैठे रहो। मुझे एक बार को लगा मैं शायद कभी वापस नहीं जाऊँगा। फिर बीच में मैंने पूछा कि सर इशू क्या है, 10 घंटे हो गए, कुछ तो बताओ। मुझे लगा शायद मैं नहीं वापस जाऊँगा, फंस गया मैं यहाँ। मैंने उसको बीच में भी कहा सर मैंने एक पॉलिटिकल इशू उठाया, उसको मैं डिलीट कर दूँगा, प्लीज़ मेरे को जाने दो आप, मेरे को नहीं करना था वो। बोले नो कमेंट्स, आप प्लीज़ बैठे रहो। 15 घंटे बाद ऑफिसर आया, तब तक वो मेरे से बात नहीं किया, बिल्कुल बात नहीं किया। 1-2 बार बीच में बहुत ज़्यादा जब मैंने हल्ला किया, थोड़ा सा अड़ गया मैं कि प्लीज़ मेरे से बात करो, उसने 1-2 बार मेरे को जवाब दिए। फिर जब 15 घंटे बाद वो आया, उसने सच में बहुत कैमरा ऑन किया, आई डोंट नो इट वाज एजेंडा और व्हाट, बट उसने मेरे से बहुत प्यार से बात करी कि सर आपका प्रोसेस पूरा हो गया है, प्लीज़ गो बैक टू योर कंट्री, हम आपको डिपोर्ट नहीं देंगे, बस आप रिटर्न फ़्लाइट लेके निकल जाओ। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, डिपोर्ट ना देने के लिए, रिटर्न बैक करने के लिए, और जो मेरी फ़्लाइट ऑलरेडी बुकड है उसमें वापस मुझे जाने देने के लिए, ताकि मुझे दोबारा नई फ़्लाइट बुक करके पैसा ना डालना पड़े। उसने कहा ठीक है जो आपकी फ़्लाइट है वेट करो ना 10 घंटा, और 10 घंटे बाद फ़्लाइट है, सोफे पे बैठ जाओ वहाँ जाके और निकल जाओ, प्लीज़ निकल जाओ यहाँ से। उसने बहुत प्यार से और बहुत क्लियर कट मेरे को बोला। यार देखो मैं सिंपल सा ब्लॉगर हूँ, घूमता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। चाइना से मैंने अपना स्टार्टअप भी शुरू किया था, बहुत कुछ सीखा है, मेरे बहुत दोस्त हैं वहाँ पे, मेरा बहुत कनेक्शन है उस कंट्री से, नॉट एज इन अ पॉलिटिकल और गवर्नमेंट वे, बट इन अ पीपल टू पीपल वे। पता नहीं मैं दोबारा अब जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। मैंने उससे पूछा सर मेरे को दोबारा आना होता है क्या करूँ, उसने कहा आई डोंट नो, एम्बेसी से पूछो, मे बी आप आ सकते हो, मे बी आप नहीं आ सकते, वी डोंट नो, यू कैन ट्राई। आई होप ये वीडियो इंडियन एम्बेसी और चाइनीज़ एम्बेसी तक पहुँचे और वो लोग समझे मेरी सिचुएशन और मेरी हेल्प करें, और ये किसी और इंडियन या किसी और के साथ ना हो दोबारा। और आप लोग प्लीज़ मत छेड़ना पॉलिटिकल टॉपिक जोश में आके, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं यार, कुछ नहीं हमारी औकात। उस दिन मुझे मेरी औकात पता लग गई थी, कुछ नहीं है। इवन इंडिया में भी आप कोई सेंसिटिव टॉपिक उठाते हो तो कुछ नहीं है औकात आपकी यार, कहीं भी। मतलब अब तो पूरी दुनिया में बहुत सेंसिटिव चल रहा है जियो पॉलिटिक्स। बस इतनी सी कहानी थी, वापस मैं इंडिया आ चुका हूँ, सेफ़ हूँ। रशिया टूर अभी चालू कर रहा हूँ, बहुत प्यारा ग्रुप बना है हमारा, बहुत स्वीट लोग हैं, थैंक्स टू माय पीपल। 1-2 लोग मेरे साथ काम करते हैं फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम में, तो वो लोग मेरे हेल्प किए मेरी एब्सेंस में, बिल्कुल सारा काम संभाले।
थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग। बहुत लोगों ने मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे मैंने स्टेटस डाला था, बहुत लोगों ने मैसेज किया कि भाई आप हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। सीख लो यार, और प्लीज़ हेल्प मी इफ़ यू कैन, कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूँ। प्लीज़ हेल्प मी। आई एम नॉट ब्लेमिंग चाइना, आई एम नॉट ब्लेमिंग इंडिया, आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ। मुझे नहीं डालना था इसमें हाथ।